Hi everyone, this is Dr. Shra and a warm welcome to my YouTube channel अंजू आयुष रे। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो हम आजकल बहुत देखते हैं। जब भी हम सब्ज़ी मंडी निकलते हैं और सब्ज़ी मंडी में हमें वो चीज़ बहुत देखने के लिए मिलती है और स्पेशली विंटर्स में। और उनको वैसी स्पेशली जब हम चाय पीते हैं तो आजकल हम ज़्यादा उसी फ्लेवर की चाय पीना पसंद करते हैं और वो है अदरक। यस, आज हम बात करने वाले हैं अदरक के बारे में। अदरक क्या होता है, ये क्या है, पेड़ में उगने वाला है या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अदरक के बारे में। सो अदरक क्या है, ये राइजोम रहती है, मतलब ये जड़ों में बनने वाली रहती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और आज हम इसके बारे में जानेंगे स्टार्टिंग से लेकर के। इसको अदरक कहा जाता है या इसको हम श्रृंगवेर भी बोलते हैं और इसके अलग अलग नाम रहते हैं। अद्रिका जो है इसका नाम रहता है, संस्कृत में इसका नाम अद्रिका रहता है। कटुभद्र भी अदरक को जो है वो बोला जाता है। अगर हम अदरक की बात करें तो ये जो है उष्ण होता है, मतलब इसकी तकसीर जो है वो गर्म रहती है, उष्ण रहता है। और गुरु होता है पाक में, मतलब हेवी। अगर हम जैसे कुछ चीज़ों को हम लघु में देखते हैं, कुछ को गुरु में देखते हैं, तो ये गुरु रहता है। हेवी वाला जो रहता है ना, कि गुरु है कोई भी चीज़ खाने में, गुरु है, हैवी है या लाइट है, तो ये हैवी वाली साइड रहता है। और अग्निदीपन है, सबसे पहले बड़ी बात इसकी रहती है अग्निदीपन। अग्निदीपन का मतलब रहता है कि जब हमारी डाइजेस्टिव पावर या बायोफायर लो हो जाती है किसी कारण, चाहे वो हैवी फूड खाने से हो रही है और सीज़न के चेंज होने से या गलत खान पान की वजह से कभी बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, तो वो अग्नि को या भूख को बढ़ाने वाला रहता है अदरक। यस। और कटु रस युक्त होता है, जैसे हम देखते हैं पंजेंट जो इसका रहता है रस। तो कटु रस का मतलब होता है, जैसे हमारे आयुर्वेद में रस बताए गए हैं, षड रस या 6 रस, उसमें से ये रहता है। जैसे मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, उसमें कटु जो रस है वो उसमें प्रधान रहता है अदरक में। और लेकिन इसका विपाक जो है वो मधुर रस रहता है। जो भी आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स या आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उनको विपाक के बारे में ज़्यादा अंदाज़ा रहता है, तो वैसे रहता है। और ये स्निग्ध नहीं, रूक्ष है, वात और कफ को नाश करने वाला है। कफ, ये COUGH वाला कफ नहीं है। वात और कफ ये दोनों जो है वो दोष हैं। आयुर्वेद में त्रिदोष बताए गए हैं, वात पित्त कफ। उसमें वात और कफ को जो है वो कम करने वाला है। ज़्यादातर अगर हम रेस्पिरेटरी डिजीज़ बोलते हैं, जैसे सर्दियों में होने वाली जो होती है प्रॉब्लम्स, कफ हो गई, खांसी हो गई, जिसको हम कफ हो गया, ज़ुकाम हो गया, तो उसमें वात और कफ जो है वही दोष ज़्यादा प्रधान रहते हैं, तो इसलिए उसमें हम ये यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि हम जो है वो ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। अदरक की चाय जो है ये विंटर्स में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। वैसे ही अब अगर हम बात करते हैं अदरक को हम कब कब और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो हाँ। और सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं कि ये रुचिकर होता है, मतलब खाने में रुचि को बढ़ाता है, अरुचि, भूख नहीं लग रही है, और तब ये देना जो है वो अच्छा रहता है। अगर खाने में कुछ हम हैवी खाने वाले हैं या खाने से पहले हम अदरक में थोड़ा सा सेंधा नमक लगा करके खाएंगे तो वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। और अगर भूख नहीं लग रही है तो खाने से पहले ये खाना बहुत ही अच्छा रहता है। उसके बाद जो है ये अग्नि को भी दीप्त करता है। और जैसे अग्नि दीप्त होना और रुचि में काफ़ी फ़र्क होता है। जैसे कभी कभी हमें भूख अच्छी लग रही है लेकिन हमें जो है वो मन नहीं है, रुचि है ना। और कभी कभी क्या होता है कि खाने का तो मन कर रहा है लेकिन भूख नहीं है, फिर भी भूख नहीं है लेकिन हम खाते हैं, सो हम ये यूज़ कर सकते हैं अदरक। और जीवा और कंठ को शोधन करने वाला है, कि कंठ के रोग में मतलब गले के अगर हम बात करते हैं तो रोगों में हम इसको यूज़ कर सकते हैं।
इसके बाद कुछ इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जिसके बारे में हम बीच में देखेंगे, मतलब लास्ट में नहीं, मैं बोलूँगी बीच में देखेंगे, इसलिए आप वीडियो में पूरी तरह जुड़े रहिए। तो अगर हम श्वास और कास की बात करते हैं, श्वास और कास का मतलब है कि यूजली रेस्पिरेटरी डिजीजेज जिसमें बहुत कॉमन, अगर हम कफ की बात लेते हैं तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये फॉर्मूला बहुत ही पुराना है और वो फॉर्मूला है अदरक का रस शहद के साथ। यस, अदरक का रस जो है वो शहद के साथ, और वो मुहुर मुहुर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार ले लिया, उसको मुहुर मुहुर लेना है। जैसे आप रस इसका है 1 स्पून रस निकालते हो, 1 स्पून ही आप उसमें शहद डाल दो या मधु जिसको हम बोलते हैं, हनी के साथ मिक्स करने पे उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद, आधे आधे घंटे बाद या 15 मिनट्स बाद आप मुहुर मुहुर उसको लें, उससे कफ में काफ़ी रिलीफ मिलता है। इसके साथ अगर हम भूख कम लगती है तो हम अदरक को हम सेंधा नमक के साथ ले सकते हैं खाने से पहले, ताकि भूख जो है वो बढ़े और बायोफायर अच्छे से हो। और यस, इसके बाद अगर हम बात करें कि कभी कभी हम अदरक को अर्टिकेरिया में भी यूज़ करते हैं, गुड़ के साथ यूज़ करते हैं हम अर्टिकेरिया में इसको, अदरक को, ठीक है। और एक और इसका बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ है, जब हम अदरक का रस जो है वो थोड़ा सा गुनगुना गरम करके कान में डालते हैं, तो कान में जब कोई भी प्रॉब्लम होती है, खासकर जब पेन रहती है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। कान में पेन है, अदरक का रस लिया, उसको तो हल्का गुनगुना किया, 1-2 ड्रॉप्स उसमें डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर कभी कभी क्या होता है कि जो ईयर ड्रम होता है वो ब्रेक हुआ होता है, जैसे जिसको हम कहते हैं कान का पर्दा फट गया है, उसमें कोई भी रस या कोई भी ऑयलिंग कान में नहीं कीजिए। आप जब भी अपने ईयर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, अगर वो चेक करके ये बताता है कि नहीं कान का पर्दा बिल्कुल ठीक है और आपको जो पेन हो रही है वो उसके कारण नहीं हो, उसका और कोई कारण हो सकते हैं, तो आप डाल सकते हैं, लेकिन ये पूछ के डाल सकते हैं। वरना अगर आपको कभी ऐसा हो, आप यूज़ करना चाहें ये रेमेडी, आप मुझे भी पूछ सकते हैं इन कमेंट सेक्शन में कि आपको पर्टिकुलर ऐसी प्रॉब्लम है, आपको यूज़ करना चाहिए या ये रेमेडी या नहीं अपने कान में, ठीक है। और अब हम बात करते हैं इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में। यस, सो कॉन्ट्राइंडिकेशन इसमें क्या आती है, अदरक में कॉन्ट्राइंडिकेशन आती है, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत उष्ण है, मतलब बहुत गर्म है ये तकसीर में, तो इसको कभी भी ज्वर में नहीं लेना है, मतलब फीवर में नहीं लेना है। दूसरा, इसको अगर बर्निंग सेंसेशन हो रही है तो नहीं लेना है, गर्मी के दिनों में ये नहीं लेना है। ये इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस रहती हैं कि ये हमने नहीं लेना है। कभी क्या होता है कि अच्छे से जो है वो कुछ स्किन की डिजीज़ रहती हैं, कुछ अगर हम स्किन की डिजीज़ रहती हैं तो उसमें हम ये नहीं लें, अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु में, समर्स बोल सकते हैं, समर्स में ये नहीं लेना चाहिए। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो ये आगे इसके सब यूजेस, कि इसको हम कहाँ कब और कहाँ कहाँ ले सकते हैं और कब कब नहीं लेना है, नहीं लेना ज़्यादा ध्यान में रखिए, और कब लेना है वो भी आप कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैवेंट गेट। थैंक यू।